हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग रोज़गार विद अंकित सर का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 कंप्लीट करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे ज़रूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? तो आपका आंसर हो जाएगा राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। देखिए, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, ये घग्घर नदी के तट पे पड़ता है। किस पे? घग्घर नदी के तट पे पड़ता है। ठीक है, कालीबंगा से किस किस चीज़ की प्राप्ति हुई है? तो यहाँ से जुते हुए खेत मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से अग्निकुंड की भी प्राप्ति हुई है। किसकी? अग्निकुंड की। ठीक है, अग्निकुंड की भी प्राप्ति यहीं से हुई है। ठीक है, आगे चलें। प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? देखिए, वे संस्कृत बोलते थे, सही है। वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही है। वे कई झुंडों में भारत आए थे, ये भी सही है। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये गलत है। ये गांव में निवास करते थे। कहाँ? गांव में निवास करते थे। ठीक है, आर्यों की सभ्यता कैसी थी? ग्रामीण सभ्यता थी। ठीक है, आगे चलें। निम्नलिखित में से तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति है जिसका नाम देवानाम प्रियदर्शी भी था? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अशोक। कौन? अशोक। अशोक मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक था। तीसरा शासक था। ठीक है, यह 269 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, मगध की गद्दी पर जब ये बैठा, उससे पहले ये अवंती का राज्यपाल था। कहाँ का? अवंती का राज्यपाल था। ठीक है, और मगध की गद्दी पर बैठने के 8वें वर्ष बाद, 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग युद्ध लड़ा था। कौन सा युद्ध लड़ा था? कलिंग युद्ध। ठीक है, और अशोक बौद्ध धर्म को मानता था। किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को। ठीक है, आगे चलें। अजंता कलाकृतियां किससे संबंधित हैं? तो अजंता कलाकृतियां ये गुप्त काल से संबंधित हैं। किससे? गुप्त काल से संबंधित है। और ये किस राज्य में है? ये महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। आगे चलते हैं। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो आपका आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब का। ठीक है, देखिए 1658 ईस्वी में इसका पहला राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद 1659 में ठीक 1 साल बाद इसका दूसरा राज्याभिषेक दिल्ली में हुआ था। ठीक है, औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जिंदा पीर। जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, यह शराब को छूता तक नहीं था। शराब को छूता तक नहीं था। ठीक है, और इस औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सबसे ज़्यादा सेनापति थे, सबसे ज़्यादा हिंदू सेनापति थे। इस औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। ठीक है, हिंदू सेनापति थे। यह वीणा बजाने में निपुण था। कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो वीणा बजाने में। ठीक है, जहांगीर के शासन काल को स्वर्णकाल, चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। किसका? चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है।
ठीक है। शाहजहां के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। अकबर ये अनपढ़ था, ये मुगल वंश में अनपढ़ शासक था, ठीक है। इसने दीन इलाही की शुरुआत की थी, दीन इलाही की शुरुआत 1582 में। ये नगाड़ा बजाता था, नगाड़ा नामक यंत्र बजाता था, नगाड़ा नामक यंत्र बजाता था, ठीक है। आगे चलें। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई है। मैं अनीश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई है, किसके द्वारा? तो ये भगत सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा। आगे चलते हैं। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? तो भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। लिनलिथिगो ये भारत छोड़ो आंदोलन 1942, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लिनलिथिगो, ठीक है। वायसराय कौन था? लिनलिथिगो। लॉर्ड वेवेल के समय में 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। आगे चलें। किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस ने। किसने? रास बिहारी बोस ने। आगे चलें। नेहरू रिपोर्ट को अंतिम रूप से अगस्त 1928 में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया था। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। किसने? डॉक्टर अंसारी ने, ठीक है। आगे चलें। 10वां क्वेश्चन है, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। इन्होंने इस पुस्तक की रचना मांडले जेल में की थी। कहाँ? मांडले जेल में की थी। मांडले जेल कहाँ पड़ता है? वर्मा में, ठीक है। इनकी और रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इनकी रचनाएं हैं मराठा, ये अंग्रेजी में है, ठीक है। और एक है केसरी, ये किसमें है? मराठी में, ठीक है। महात्मा गांधी की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी रचनाएं हैं हिंद स्वराज, मेरे सपनों का भारत, और सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ठीक है। आगे चलें। 11वां क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा कहां से होकर गुजरती है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 180 डिग्री से, ठीक है। यह 180 डिग्री से प्रशांत महासागर के ठीक बीचों बीच खींची गई एक काल्पनिक रेखा है, ठीक है। आगे चलें। इंदिरा पॉइंट किसकी दक्षिणी नोक है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु है। किसका? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का दक्षिणी बिंदु है। और यह भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु भी है, ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? गोरखपुर किस नदी के तट पे अवस्थित है? तो ये राप्ती नदी के तट पे। किस पे? राप्ती नदी के तट पे, ठीक है। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? प्रत्यावर्ती मानसून यानी लौटता हुआ मानसून। कौन सा? लौटता
लौटता हुआ मानसून। और लौटते हुए मानसून से सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो तमिलनाडु में होती है। कहाँ? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे चलें। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? तो आपका आंसर हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार। कौन सा? छोटा नागपुर का पठार। यह कितने राज्यों में फैला है? तो देखिए, यह बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और छत्तीसगढ़, ये 5 राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, दक्कन का पठार, दक्कन के पठार में काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी पाई जाती है दक्कन के पठार में। ठीक है, आगे चलते हैं। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। किसको? एडम स्मिथ को। आगे चलें। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। देखिए, कृषि की प्रधानता भारतीय अर्थव्यवस्था में है, बृहद बेरोजगारी है, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय है, लेकिन उद्योग की प्रधानता ये नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली। कहाँ पे? दिल्ली। आगे चलें। 19वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के तहत हरित क्रांति की शुरुआत हुई? हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई? देखिए, हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। ठीक है, 66-67 में। देखिए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी? 1956 से लेके 61 तक। तृतीय चली थी 61 से लेके 66 तक, यानी इसी के लगभग है। तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में हरित क्रांति की शुरुआत हुई। आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना कब से कब थी? ये 1969 से लेके 74 तक थी। ठीक है, पांचवी 74 से लेके 78 तक थी। एक पांचवी पंचवर्षीय योजना है जो कि सिर्फ 4 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 4 वर्ष की। और इस पांचवी पंचवर्षीय योजना के बाद रोलिंग प्लान शुरू हुआ था। कौन सा? रोलिंग प्लान। ठीक है, रोलिंग प्लान कब आया था? 1978 में। ठीक है, आगे चलते हैं। संयुक्त क्षेत्र की अवधारणा का तात्पर्य किसके मध्य सहयोग से है? तो आपका आंसर हो जाए सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योग से। आगे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है। तो आपका आंसर हो जाएगा संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। ठीक है, डी। आगे चलते हैं। 22वां, भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव निम्नलिखित में से किसने छोड़ा? सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, भारतीय संविधान के निर्माण में सबसे ज़्यादा योगदान भारत सरकार अधिनियम 1935 का है। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से हमने क्या लिया है? एकल नागरिकता। ठीक है, यूएसए के संविधान से मौलिक अधिकार यहां से लिया है, और संविधान की सर्वोच्चता लिया है हमने। संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी यहीं से लिया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता। ठीक है, आयरलैंड के संविधान से सबको पता है नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक। ठीक है, आगे चलें।
निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो आपका आंसर देखिए, पंचायतें भाग 10 में है, ठीक है। नगर पालिकाएं भाग 10 सॉरी पंचायतें भाग 9 में है, ठीक है। नगर पालिकाएं भाग 9 क में है, ठीक है। सहकारी समितियां भाग 9 ख में है, बिल्कुल सही है। लेकिन अधिकरण भाग 10 में नहीं है। अधिकरण किस में है? भाग 14 क में है, ठीक है। भाग 10 किससे संबंधित है? तो भाग 10 है अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से। किससे? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है, ठीक है। भाग 10 किससे संबंधित है? अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र से, ठीक है। आगे चलें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 19। कौन सा? अनुच्छेद 19। 20 में क्या है? 20 में है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। किसके लिए है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, ठीक है। 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसका है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। अनुच्छेद 22 किससे संबंधित है? तो ये कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण है, ठीक है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी में संरक्षण। 20वां किससे था? अपराधों के लिए दोष सिद्धि में संरक्षण, ठीक है। आगे चलते हैं। भू अभिलेख भू अभिलेख भू अभिलेख एक मिनट भू अभिलेख रिकॉर्ड के रख रखाव के लिए कौन जिम्मेदार होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा पटवारी, ठीक है। आगे चलते हैं। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस कारण तैरती है? तो आपका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। आगे चलते हैं। सामान्य आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो यह होती है 25 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। आगे, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण क्या होता है? तो यह होता है लैक्टिक एसिड का संचय। लैक्टिक एसिड का संचय होना यह थकान का कारण। फलों के रस को सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो सोडियम बेंजोएट का। किसका? सोडियम बेंजोएट का। आगे चलें। तीसरा, जैव कोशिका का कौन सा भाग पावर हाउस कहलाता है? तो पावर हाउस कौन सा कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। आगे चलें। 36वां क्वेश्चन, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है? अनुप्लस-एषण। क्या है? अनुप्लस-एषण यण संधि है यहाँ। कौन सी? यण संधि, ठीक है। तामसिक का विलोम क्या होता है? सात्विक। तामसिक का विलोम क्या होता है? विलोम सात्विक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द डर का पर्यायवाची नहीं है? डर का पर्यायवाची नहीं है तो देखिए, भीति, त्रास, भय ये डर का पर्यायवाची है, लेकिन शीत डर का पर्यायवाची नहीं है। आगे चलें। कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए, कैसी मंत्रणा, कैसी मंडली, कैसी सभा, ये तो स्त्रीलिंग है, लेकिन कैसा न्याय, न्याय कैसा होता है, तो ये पुल्लिंग है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी। आगे चलें। उर्वशी। उर्वशी किसका काव्य है? तो उर्वशी किसका काव्य है? रामधारी सिंह दिनकर का। किसका? रामधारी सिंह दिनकर का। इनकी और कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो यह है, देखिए, रश्मिरथी, हुंकार, कुरुक्षेत्र,
ठीक है, ये इनकी रचना है। जनशंकर प्रसाद की कौन कौन सी है? तो इनकी है देखिए आंसू, लहर, कामायनी, झरना, ठीक है। महादेवी वर्मा की कृति कौन कौन सी है? तो महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं देखिए यामा, यामा, दीपशिखा, दीपशिखा इन्हीं की है। सांध्य गीत इन्हीं का है, सांध्य गीत, निर्जा, ठीक है। मैथिली शरण गुप्त की कौन कौन सी रचनाएं हैं? तो इनकी भारत भारती, भारत भारती, जयद्रथ वध, जयद्रथ, जयद्रथ वध, इनकी यशोधरा, ठीक है, पंचवटी, ठीक है, ये सब रचनाएं हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, रामधारी सिंह दिनकर। 51 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्कूनर चैंपियन 2022 का खिताब किसने जीता? तो ये रानी ओ सुलीवन ने। किसने? रानी ओ सुलीवन ने। आगे चलें। 2021 के लिए टाइम मैगजीन का पर्सन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो एलन मस्क को, एलन मस्क को, ठीक है। हाल ही में किस देश की सरकार ने कृत्रिम चंद्रमा अनुसंधान सुविधा केंद्र का निर्माण किया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी, चीन ने। किसने? चीन ने। आगे चलते हैं। 54, चर्चा में रहा लोसर महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? तो लोसर लद्दाख से संबंधित है। किससे? लद्दाख से। आगे चलें। जनवरी 2022 में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत का कौन सा स्थान रहा? तो भारत का ये 83वां स्थान रहा। पहले स्थान पे कौन था? जापान, ठीक है। आगे चलते हैं। पिंक बॉल टेस्ट में शतक मारने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो यह है स्मृति मंधाना। कौन सी है? स्मृति मंधाना। निम्नलिखित में से किस देश की सरकार विश्व की पहली 100% पेपरलेस सरकार बन गई है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? यूएई की। किसकी? यूएई, संयुक्त अरब अमीरात की, ठीक है। आगे चलें। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सूची में भारत की 14वीं विरासत के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दुर्गा पूजा। किसे? दुर्गा पूजा को। आगे चलें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2022-23 में पेश हुए वर्चुअल डिजिटल परिसंपत्तियों के हस्तांतरण पर कितने प्रतिशत टैक्स लगाए जाने की घोषणा की है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 30%। कितने? 30%। आगे चलें। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने किस राज्य में भारत का पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? पहला भू पार्क स्थापित करने की मंजूरी कहाँ दी है? तो मध्य प्रदेश में। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। आगे चलें। भारत का कौन सा राज्य बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा हुआ है? तो आपका आंसर हो जाएगा त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। आगे चलें। निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम डॉलर नहीं है? डॉलर नहीं है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीनलैंड। क्या हो जाएगा? ग्रीन। इसका मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा क्या है? क्रोन। क्या है? क्रोन, ठीक है। आगे चलें। लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो 25 वर्ष। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, मत देने के लिए 18 वर्ष और ग्राम सभा का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष, ठीक है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय मैड्रिड में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है, ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन जनेवा
में है, बिल्कुल सही है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा में नहीं है बल्कि लंदन में है। कहाँ है? लंदन में, ब्रिटेन में। ठीक है। बिरला तारामंडल किस शहर में स्थित है? तो ये कोलकाता में स्थित है। कहाँ? कोलकाता में। आगे चलें। मुगल चित्रकला शैली की विशेषता क्या थी? युद्ध दृश्य, ठीक है। पशु पक्षी और प्राकृतिक दृश्य, ठीक है। दरबारी चित्रण, ठीक है। उपर्युक्त सभी। आपका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। वेदांतम सत्यनारायण किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो ये कुचिपुड़ी नृत्य के। किसके? कुचिपुड़ी। ये कहाँ के है? आंध्र प्रदेश की। कहाँ के? आंध्र प्रदेश। उड़ीसी उड़ीसा की है। उड़ीसा की लोक नृत्य, उड़ीसा के शास्त्रीय नृत्य है। कथक ये उत्तर भारत का या उत्तर प्रदेश का। ठीक है। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का है। ठीक है। आगे चलें। पहली बार पद्म पुरस्कार कब प्रदान किए गए थे? तो ये 1954 में। कब? 1954 में। ओलंपिक खेलों में हॉकी में भारत ने पहला स्वर्ण पदक किस वर्ष जीता था? तो ये 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। किसमें? एम्स्टर्डम। ठीक है। एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को विश्व में कार्बन नेगेटिव देश के रूप में माना जाता है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भूटान। ठीक है, भूटान। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।